मुस्तकिल अमन की तलाश। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियां। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गई। ईरानी सफीर ने वफ्द की आज रात आमद की तस्दीक कर दी। वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ शामिल होंगे। जेडी वेन, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। बराह रास्त बातचीत इसी हफ्ते होगी। अमरीकी नायब सदर की तस्दीक। कहा, तेहरान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए हुए। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने का वादा किया, वो किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जंग बंदी 10 नुकात पर ही मुमकिन हुई। हमारे जहाज, फौजी और हथियार ईरान के आसपास ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मोहलक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहदे और इस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, किसी वजह से डील ना हुई तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। आबना हुर्मुज़ को भी खोलना पड़ेगा। ईरानी सदर का जंगबंदी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सीज फायर के बाद वजीर आजम और मसूद पज़ेश्कियान का पहला टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट से जायद गुफ्तगू। मुस्तकिल अमन के इक़दामात पर बातचीत। बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ईरानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंग बंदी पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। अल्लाह ने हमें जो इज्जत बख्शी वो सदियों में किसी को अता होती है। अमन के लिए कामयाब सिफारतकारी पर वजीर आजम खुश। ईरान और अमरीकी क़यादत से इजहार तशक्कुर। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है जंग के शोले मुस्तकिल बुझे रहेंगे। रातों को जाग कर सीज फायर का सफर तय हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें नहीं सोए। सियासी और अस्करी क़यादत एक थी, है और रहेगी। वज़ीर ख़ारजा और उनकी टीम एक माह दिन रात काम करती रही। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक अब्बास अरागची ने सीज फायर के लिए पाकिस्तान के मौसर, तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। इसराइल जंग बंदी सबूताज करने पर तुल गया। लबनान में बैरूत समेत कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। चंद घंटे में 100 से ज्यादा हमले। 254 शहरी शहीद हो गए, 1100 जख्मी। लबनानी वजीर आजम की जानिब से शदीद मजम्मत। आज यौम सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। लबनान सीज फायर का हिस्सा ही नहीं, जंग बंदी का ताल्लुक सिर्फ ईरान से है। बैरूत की वजह से मामला खत्म करना तेहरान का इंतखाब होगा। जेडी वेंस का मौक़िफ़। जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। अमरीका को सीज फायर या इसराइल के जरिए जंग में से एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। एंटोनियो गुतेरेस भी हमलों की मज़म्मत। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्पेन ने हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का लबनान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राबता। दोनों रहनुमाओं का जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा। मुकम्मल पासदारी पर जोर। इसहाक डार की जानिब से पायदार अमन के लिए कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब की तारीफ। करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी को सराहा। कहा, खित्ते में अमन और सलामती को फरोग मिलेगा। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरक़ वस्ता तक एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बिरादरी शुक्रगुजार। चीन का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सीज फायर की कोशिशों पर खिराज तहसीन। यूरोपीय कमीशन की सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल भी शानदार सिफारतकारी पर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ओमान, जापान और इराक से भी तहनीती पैगामात। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ।
ईरान में जंग बंदी के लिए 36 घंटे की हंगामा खेज जिद्दोजहद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार इंतहाई अहम। सदर ट्रंप तेहरान को धमकी देने के बाद बार बार मंसूबों पर गौर करते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर की डेडलाइन के बाद ईरान में खौफो हिरास फैल गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्वीट ने सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी। चीन ने भी तेहरान पर जंग बंदी कबूल करने के लिए दबाव डाला। दूसरों के लिए घड़ा खोदने वाले खुद ही उसमें जा गिरे। मोदी की पाकिस्तान को तनहा करने की तमाम साजिशें नाकाम। भारत खुद तन्हाई का शिकार। आलमी बहरान में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई फाल। भारत मुकम्मल तौर पर गैर मौसर और महदूद रहा। इस्लामाबाद ने अमेरिका, ईरान और चीन का एतमाद हासिल कर लिया। BBC की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सफारती अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। जंग बंदी इसके लिए बड़ा एजाज़ है। साबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा और तज्जियाकार अशोक स्वाइन का भी एतराफ़। हम के लिए बड़ी कोशिशों के दौरान समा के नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, पल पल बदलती सूरत हाल से मुकम्मल और मुसलसल आगाही। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की ऊंची उड़ान। दुनिया मान गई कि पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अब किसी बयानिए की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद ने जो जिम्मेदारी उठाई है उसको पूरा करना है। दिफाई तज्जियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के तज्जिए और तबसरे देखने वालों की जानिब से भरपूर पसीराई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजला में पुलिस, रेंजर्स, CTD और इंटेलिजेंस इदारों ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी। मुश्तरका फ्रेमवर्क फाल। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग। शहरियों से ताउन की अपील। मखसूस इम्तिहानी मराकज़ पर आज और कल होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर देखी गई मंदी का असर जायल। 3008 पॉइंट्स गिरने के बाद रिकवरी। 3 हदें बहाल हो गईं। इंडेक्स 515 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,66,326 पर ट्रेड। एशियाई मार्केट्स में सरमायाकारों का मोहतात रवैया। जनूबी कोरिया, जापान, शंघाई और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल 3% इजाफे के बाद $97 पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड $96.86 फी बैरल पर ट्रेड। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर इजहार मुसरत। कहा, जंग बंदी से पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बेपनाह इजाफा हुआ। मुलाकात में मानसहरा, नारान, कागान और बाबूसर टॉप से झालखंड मोटरवे की तामीर पर भी तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मनसूबा शाहर कराक्रम का मुतबादिल होगा। फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही। वफाकी वज़ीर मवासलात की जानिब से शाहराहों पर एमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी का वादा। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी सिफारतकारी की फतह। कोशिशें कई हफ्ते से जारी थीं। पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का सऊदी अरब, तुर्की और चीन समेत दीगर शराकतदारों से इजहार तशक्कुर। लेबनान भी जंग बंदी का हिस्सा करार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सदारत में इजलास। वर्ल्ड बैंक मंसूबों का जायजा। वजीर आला पंजाब के विजन के तहत हाई स्पीड इंटरनेट की फराहमी और एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट और इको फ्रेंडली इकदाम पर गौर। शहरियों को डिजिटाइजेशन के जरिए शफाफ अंदाज में सर्विसेज की फराहमी पंजाब हुकूमत का मिशन है। मरियम औरंगजेब का खिताब। काबिज इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा को खोल दिया। 40 रोज की तालाबंदी के बाद नमाज फाशिर की अदायगी। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक दीगर मुकद्दस मकामात भी आज से ज़ायरीन के लिए खुल जाएंगे। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। अफगानिस्तान में परवान चढ़ती दहशतगर्दी पड़ोसी ममालिक समेत पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा है। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू की रिपोर्ट लिखा, अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज के दरमियान गैर एलानिया मुआहदा है। महफूज पनागाहें पाकिस्तान में खून रेज़ी में मुलव्वस हैं।
PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन पर नाकामियों का गहरा साया, लिबूशियन 11 पर मुसलसल चौथी शिकस्त का दाग लग गया। पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। 140 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। बाबर आजम 43 रन के साथ नुमाया रहे। इफ्तिखार अहमद 15 रन और 4 विकेटें लेने पर मैच के हीरो करार पाए। सीजन 11 में आज डबल हेडर होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला दोपहर 2:30 बजे शेड्यूल। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। यूएफा चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स में एक और अपसेट। एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को 2-0 से आउटक्लास कर दिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में PSG ने लिवरपूल को 2-0 से शिकस्त दी। सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग। अल हिलाल ने अल खुलूद को 6-0 से रोंद डाला। स्टार फुटबॉलर क्रीन हिंसमिया की हैट्रिक। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर का पहला, अल हिलाल का दूसरा नंबर। फुटबॉल वर्ल्ड कप का काउंटडाउन। फीफा ने कनाडा सेलिब्रेट्स टूर का ऐलान कर दिया। टूर 1 जून से कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में शुरू होगा। आलमी मेले का आगाज 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल। और मोंटी कार्लो मास्टर्स में अलेक्जेंडर ज़वेरेव अपसेट से बाल बच गए। जर्मन टेनिस स्टार ने चिली के हरीफ को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। इटली के लोरेंजो मोसेटी अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। कनाडा के फेलिक्स ऑगर और ब्राजील के फोंसेका ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।